हेलो दोस्तों, आप लोगों का डब्ल्यू टीचिंग मैथ में फिर से स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9th का चैप्टर प्रश्न वाले 2.5 का क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। इसमें क्या कह रहा है, चलिए एक बार इसको रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या है, -12x³ प्लस 12³ प्लस 7³ प्लस 5³ मतलब उस सब के पावर में कितने, 3 3। इसको घन क्यूब जो मन में आता सो बोलिए, घन बोलिए या फिर क्यूब बोलिए। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर, x का मान क्या हो जाएगा -12। ठीक है, y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 7 और z का मान हो जाएगा 5। अब देखिए -12 में से 7 को प्लस करेंगे तो क्या बचेगा -5, और -5 में से -5 को घटा प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। यानी एक्स वाई जेड का मान कितना है 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x³ प्लस y³ प्लस z³, यहाँ पे ये वाली, इसको हम क्या मानते हैं, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 हो तो इसको क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला पे लेके चलते हैं। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 0 हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, x³ प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3xyz। इसका फॉर्मूला क्या होता है 3xyz। अब x का मान कितना है, x का मान -12 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -12 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस y का मान कितना है 7, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब। और ये है z का मान कितना 5, तो 5 का भी यहाँ पे हो जाएगा क्यूब बराबर 3 का 3 रखेंगे। x का मान कितना है -12, तो यहाँ पे -12 लिखेंगे। और इधर क्या है y का मान 7 है, तो 7 रखेंगे। और z का मान कितना 5, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, ब्रैकेट के बीचों बीच में अगर कुछ नहीं समझिएगा, गुना छिपा हुआ है, यहाँ भी गुना छिपा है। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 3 को, ये सबसे पहले इसको कर देते हैं, 12 को 5 से कर देते हैं, तो 12 बचे कितना हो जाएगा 60, और 60 यानी 6 या 18 यानी 180 हो जाएगा। 180 और ये कितना है 7, 180 को यदि 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 गुना 7, तो हो जाएगा 0 7 56 के 6 हाथ में बचा 5, 7 कम 7 5 12 कितना हो जाएगा। लेकिन हाँ देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसका आंसर में भी आएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और 12 -12 60 और एक 0 मतलब 12,600 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको गुना कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो अपने से खुद से गुना कीजिएगा, मतलब इसको इससे कीजिएगा जितना आएगा, फिर इसको इससे कीजिएगा, फिर इसको इससे कीजिएगा। चलिए अब इसको चलते हैं इसका दूसरा भाग, यानी 11 नंबर का, ये 14 नंबर का पहला भाग बनाएं, और इसका दूसरा भाग बनाते हैं। तो दूसरा बोल रहा 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा 28, y का मान कितना हो जाएगा -15, तो यहाँ पे -15 लिख देंगे। और z का मान क्या हो जाएगा, z का मान -13 हो जाएगा, तो यहाँ पे -13। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 28 और -15 कितना हो जाएगा, 28 में से 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा 13, और 13 में से 13 को घटा देंगे तो 0। चलिए 0 आ गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो क्या करेंगे, सर्व समीकरण लगाएं, यानी फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर 3xyz। इसका मान यही है, इसका फॉर्मूला यही है, x³ प्लस y³ प्लस z का क्यूब बराबर 3xyz। तो x का मान कितना है 28, तो यहाँ 28 रखेंगे, प्लस y का मान कितना -15, और हाँ सॉरी यहाँ x का क्यूब है तो इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। प्लस का प्लस y का मान कितना है -15, तो यहाँ रखेंगे -15 का क्यूब, प्लस z का मान कितना है -13, तो यहाँ रखेंगे -13 का क्यूब बराबर 3 का 3 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 का 3 ये वाली 3, और x का मान कितना है 28, तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। y का मान है -15, y का मान कहाँ पे, ये वाली, ये y बराबर 15, z का मान 13, तो z का मान कितना है -13। ब्रैकेट बंद है तो हर एक जो पॉइंट बंद है तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे
गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हम देखिए इतना बड़ा गुना करने में थोड़ा समय लग जाता है, तो इसलिए हम क्या किए, पहले से इसको गुना करके रखें। तो पहले से इसको गुना करके रखेंगे तो इसका आंसर कितना है, पहले से ये हम लिख देते हैं और आप इसको गुना कर लीजिएगा खुद से। 16,380 यही है इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस जो चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ये वीडियो को देख रहे हैं अगर लाइक पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतनी है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।